तो गाइस आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गंगा रिवर सिस्टम। इसमें मैंने 25 ईयर के पीवाईक्यू इंक्लूड किए हैं जिसकी हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और ईमानदारी से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स भी आपको बताई है, और अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो इस टॉपिक पे ये आपकी लास्ट वीडियो रहेगी। और अगर आपने अच्छे से देख लिया और पूरी प्रैक्टिस कर ली तो आपके इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर हमेशा के लिए पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल क्लियर यूपीएससी, या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो विथ रैंक, जो भी आपको रैंक डिजायर है फॉर मैनिफेस्टेशन। देन इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्क्रीन के सामने मैं आप लोगों के क्वेश्चन रखूंगा। क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करोगे और लास्ट में हम लोग स्कोर भी काउंट करेंगे। आपका कितना स्कोर रहेगा आप कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ओवर द गंगा बेसिन डिक्रीज फ्रॉम। तो ये डिक्रीज जो हो जाता है वो किस दिशा से, डायरेक्शन से होता है। तो देखो यहाँ से ना जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन यूपीएससी का फेवरेट होता है, तो वो डायरेक्शन से पूछता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो थोड़ा सा अपना कंसेप्ट वाला दिमाग लगाओ। मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दीजिए। 1 2 3 4 5। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो मेरे को एक ये पैटर्न, ये आप देखोगे कि अगर सर्च करोगे गूगल पे तो आपको ना एक मैप मिलेगा। तो ये मैप में क्या बता रहा है, ये जो रेड रेड वाला एरिया है, रेड रेड वाला एरिया, यहाँ पर कम रेनफॉल होती है, और यहाँ पर जो आपको ग्रीन या जो पैटर्न चेंज होते आ रहा है ना यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर आपकी रेनफॉल ज़्यादा हो रही है। तो हम लोग देखें वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट क्या हो रही है, हमारी जो रेनफॉल पैटर्न है वो बढ़ते आ रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, जो ईस्ट से हम लोग वेस्ट की ओर जाएंगे तो रेनफॉल पैटर्न जो है वो डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में लिखा हुआ है ईस्ट टू वेस्ट, हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। और ये भी यहाँ पर भी मिल रहा है हमारा ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट टू वेस्ट 2 ऑप्शन में मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ दोनों में से क्या सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग पहले जो है डिस्ट्रीब्यूशन के, जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है गंगा बेसिन पे, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो गंगा बेसिन जो है वो मैक्सिमम रेनफॉल जो है उसका वो ईस्टर्न साइड में रिसीव होता है। जो आपका वेस्ट बंगाल एरिया है, बिहार है और असम है, वहाँ साइड में जो है ना आपको ज़्यादा जो है रेनफॉल देखने को मिलेंगे। और जो वेस्टर्न रीजन है जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, वहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा। अब ये रीज़न क्या है इसके पीछे, चलो रीज़न देख लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं। रीज़न ये है कि देखो जो मानसूनल विंड होती हैं वो एंटर करती हैं फ्रॉम वे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी से आती हैं, देन जो है वेस्टवर्ड की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हायर रेनफॉल होती है वहाँ के ईस्ट साइड में, और ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज होते जाती है। जब देखो यहाँ पर आप मैप बनाओगे इंडिया का, ठीक है, अभी मैं जल्दीबाजी में बना रहा हूँ, बाकी मैं मैप अच्छा बनाता हूँ, आपको पता होगा, शायद मैंने पुरानी वीडियोस में भी बनाया। तो यहाँ से जब बे ऑफ बंगाल पे जो वो आती हैं विंड, तो यहाँ पे पानी गिरता है और धीरे धीरे यहाँ पर जाती हैं, तो वो जो उसकी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच होती है वो वीक होते जाती है, तो यहाँ पर पानी आपको कम देखने को मिलता है, ठीक है, मानसूनल विंड जो होती है। अब क्या होता है कि रेन शेडो इफेक्ट एक होता है। रेन शेडो इफेक्ट में क्या होता है कि वो रेन शेडो इफेक्ट समझ लो कि वो एरिया होता है जहाँ पर रेन ज़्यादा होती है, ओके। तो अब क्या होता है कि हिमालय के जो फुट हिल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल को रिसीव करती हैं। डेट्स वाई मान लो कि ये जो हिमालय, ठीक है, ये हिमालय के जो नीचे वाला एरिया होता है ना, फुट्स में, फुट मतलब क्या होता है, पैरों के पास, तो हिमालय के पैरों के पास फुट हिल्स में, तो फुट हिल्स में जो क्या होता है कि वहाँ पर नीचे वाले एरिया में वहाँ पे पानी गिरता है, वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया कहलाता है वो रेन शेडो इफेक्ट के कारण जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जो बारिश या रेनफॉल देखने को मिलती है। अब मान लो जो ये हमारा हिमालय क्या है, नॉर्थ में है हिमालय, अब वहाँ पर नीचे आएंगे साउथ में, तो अब आप बताओ कि फुटहिल्स में रेन शेडो इफेक्ट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्या होगा, रेन शेडो इफेक्ट यहाँ पर कम होते देखने को मिलेगा। तो हम लोग नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो रेनफॉल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब हमें हमारा आंसर मिल गया। हम लोग देखेंगे कि जो रेनफॉल है वो डिक्रीज कैसे होती है, वो नॉर्थ टू साउथ जो हो जाएंगे तो हम लोग वो डिक्रीज होगी, क्योंकि रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम हिमालय फुटहिल्स, मतलब कि हैवी रेन होती है। देन अगर हम लोग गंगेटिक प्लेन में जाएंगे वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलेगी। देन और डाउनवर्ड जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग को सदर्न रीजन में और कम देखने को मिलेगी। तो फिर इससे हमको पता चलेगा कि हमारा फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है, और हमारा सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, सही है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है।
तो अब आपका अब इससे रिलेटेड अगर मान लो कि यही क्वेश्चन अगर हमारे यूपीएससी सीएससी में आ जाए तो अब आप लोग इसका आंसर दे दोगे। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे कि इसको रट लें, तो रटना नहीं है इसको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप जब ज्योग्राफी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो आज के बाद आपका ये क्वेश्चन ना गलत नहीं होना चाहिए। तो कमेंट करके बताना किसका ये गलत हुआ था और किसका ये सही हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ जानने के लिए है इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, रुको देखते हैं। अच्छा, ईस्टर्न पार्ट में आप देखो कि वेस्ट बंगाल बिहार आते हैं, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। वेस्टर्न पार्ट ये है, फुटेल्स हिमालय जो है वो ज़्यादा रिसीव करते हैं। तो ये डिटेल में ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। आप हमारा स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल है, टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ से आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ओके, तो चलो आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। अब क्वेश्चन का है हमारा, द प्लेस लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा। अब देखो यहाँ से हमारा थीम निकलता है पंचप्रयाग। पंचप्रयाग थीम तो वैसे पूरी गंगा रिवर सिस्टम ही है, तो पंचप्रयाग से क्वेश्चन जनरली बहुत ज़्यादा बनते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना कि पंचप्रयाग से कितने सारे क्वेश्चन बने हैं, और कुछ का एक्सप्लेनेशन मैं खुद नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको खुद ही बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पूरा मैप बना हुआ है, ये है पंचप्रयाग। अब ये मैप के डिटेल एनिमेशन वीडियो आने वाली है, आपकी फनी जी के ट्रिक चैनल है, आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर्च करेंगे यूट्यूब पे फनी जी के ट्रिक, तो उसमें मैं जी के ट्रिक से और नए नए एनिमेशन से बनाने वाला हूँ। तो ये एनिमेशन वीडियो वहीं से आने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनो और एक बार समझ लो। ये पंचप्रयाग एक बार रट गए ना, बस हो जाएगा आपका काम। उतना आपको फिर करने की जरूरत नहीं है और भी भटकने की जरूरत नहीं है, बस इसको रट लो, बहुत ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पर एक है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर के पास है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अगर वो जूम भी करके देखोगे ना तो आपको उसके बाद भी 2-3 ब्रांच देखने को मिलेंगी। तो एक ओवरऑल जो है मोटा मोटा आप जान लो कि सतोपंथ ग्लेशियर के आसपास से अलकनंदा नदी निकलती है हमारी। ठीक है, अलकनंदा नदी निकलती है और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा बद्रीनाथ धाम। तो आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बद्रीनाथ के धाम के पास से कौन सी नदी बहती है, तो अलकनंदा नदी बहती है। ठीक है, अलकनंदा नदी फिर आगे जाती है, तो यहाँ पर ना एक नदी आकर मिलती है जो कि नंदा देवी नेशनल पार्क से होते हुए जाती है, वो है ढोली गंगा रिवर। तो ढोली गंगा रिवर जब जाके अलकनंदा से मिलती है, तो जिस स्थान पर मिलती है उसको कॉन्फ्लुएंस या संधि वाला स्थान कहा जाता है, उसको कहा जाता है विष्णुप्रयाग। ठीक है, तो जहां पर अलकनंदा और ढोली गंगा मिले तो वो क्या है, विष्णुप्रयाग। ठीक है, चलो ध्यान रखो, अलकनंदा ढोली गंगा विष्णुप्रयाग में। चलो फिर इसके बाद जब नंदाकिनी नदी मिल जाती है नंदप्रयाग में, तो वो कॉन्फ्लुएंस वाला पार्ट क्या कहलाता है, नंदप्रयाग। नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग, नंद से याद कर लोगे। ठीक है, इसके बाद पिंडार नदी जिस स्थान पर मिलती है उसको कर्णप्रयाग कहा जाता है। ये कर्णप्रयाग यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, कर्णप्रयाग है, आप ध्यान रखो। पिंडार नदी कर्णप्रयाग पर मिलती है, जहाँ पर अलकनंदा नदी और पिंडार नदी दोनों जाके मिलती हैं। इसके बाद देखो केदारनाथ से निकलती है नदी मंदाकिनी। ये बार कई बार अलग जो वनडे एग्जाम है वहाँ पर पूछा गया है कि केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है, तो मंदाकिनी नदी निकलती है। तो मंदाकिनी नदी जिस स्थान पे अलकनंदा से मिलती है तो उसका नाम होता है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी मिलती है। रिमेंबर, याद आ गया? नहीं हुआ? अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ये चीज़ आपको पूरा कमेंट करके बताना है, ये रट जाना चाहिए क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो अगला प्रयाग आता है, अब देखो गोमुख से निकलती है हमारी भागीरथी नदी। अभी बीच में आपको टिहरी डैम वगैरह भी देखने को मिलता है जो भागीरथी नदी पर है, जो हमारे सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे बड़ा डैम है हमारे भारत का। तो यहाँ पर भागीरथी नदी जिस स्थान पर मिलती है अलकनंदा से, उसको कहा जाता है देवप्रयाग। अभी हमारी गंगा नदी नहीं आई है। आप लोग को लगता होगा कि हम लोग गंगा नदी पढ़ रहे हैं, अभी गंगा नदी स्टार्ट कहाँ हुई है? गंगा नदी अब स्टार्ट होती है देवप्रयाग से। तो देवप्रयाग के बाद जब जो नदी स्टार्ट होती है उसको कहा जाता है गंगा नदी। इससे पहले भागीरथी थी और अलकनंदा नदी थी। तो गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? गोमुख से नहीं, गंगा नदी का ओरिजिन होता है देवप्रयाग से। ठीक है, तो यहाँ से गंगा नदी जो है देन आप देखोगे कि जो शिवालिक होता है, शिवालिक को क्रॉस करते हुए यहाँ पर ऋषिकेश है, ऋषिकेश से फिर देन आपको जो है मैदानी क्षेत्र में ये आ जाती है, मतलब हरिद्वार के बाद जो है वो मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं। यहाँ पर एक राजा जी नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी डिटेल में अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, पूरा मैप से या शॉर्टकट में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। इतना समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी, यानी कि हमारी ये अलकनंदा है और हमारी ये पिंडार नदी है, तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप बताओ इनमें से कौन सा नाम है। अभी मैंने बताया था
हम लोग को ये एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया, तो क्या बचा? कर्णप्रयाग। गॉट इट? मुझे लगता है अब नहीं भूलोगे। चलो ठीक है, एक बार और मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती है विष्णुप्रयाग, नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग, पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है कर्णप्रयाग, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग। ठीक है, भूलना नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर पार्ट ऑफ गंगा बेसिन। अब देखो यहाँ पर ये बेसिन टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, हमारे सीएससी में नहीं पूछा है, लेकिन 2024 के सीडीएस में पूछा गया था, सीडीएस 2 में। मे भी हो सकता है 2025 में पूछ ले। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको ना कमेंट करके बताना है, तो कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। आप खुद भी अभी 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर दीजिए। 1 2 3 4 5। तो आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। चलो अब देखो कि पहले ये जानो कि कौन कौन से चीज़ें, कितने स्टेट गंगा रिवर बेसिन में। और बेसिन क्या होता है? देखो बेसिन वो होता है जैसे मान लो कि गंगा रिवर, पहले तो ये मान लो कि गंगा रिवर कितने स्टेट से गुजरती है। तो मेन जो रिवर है, मेन जो रिवर वो कितने स्टेट से गुजर रही है? 1 2 3 4 5, ये मेन रिवर हो गई। ठीक है, 5 रिवर से गुजर रही है। लेकिन उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो ट्रिब्यूटरी अलग अलग राज्य में भी है। तो उसके ट्रिब्यूटरी भी मिला के जो गंगा नदी से जुड़े हुए हैं वो पूरा उसके अंदर जो है वो बेसिन के अंदर आ जाती हैं। बेसिन एक तरीके से कह दो कि सिंक होती है ना, सिंक होती है, हमारे किचन में सिंक लगी रहती है, वो सिंक की तरह ना यही बेसिन होती है। इसी को हम लोग कहते हैं कि वाटर सेट भी कहा जाता है। तो वो बेसिन को ही वाटर सेट कहते हैं या बेसिन मैनेजमेंट कहा जाता है। बेसिन एक तरीके से कह दो कि वो सिंक होता है एक रिवर का। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखो कि अगर हम लोग देखें गंगा रिवर बेसिन है, ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इन इंडिया में, और ये ना ऑलमोस्ट 11 स्टेट को कवर करता है। और उसमें जो है नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, ये भी इस हमारे इसमें बेसिन में आते हैं। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखो कि कौन कौन से स्टेट है जो गंगा बेसिन में आते हैं। प्राइमरली देखें कि जो मेजर एरिया कवर करते हैं, प्राइमरली और सेकेंडरी दोनों, मतलब जो पार्शली कवर करते हैं और मेजरली कवर करते हैं, दोनों स्टेट को हमको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर अभी 2 क्वेश्चन पूछे गए सीडीएस ईपीएफ वगैरह में। ठीक है, इंडिया एग्जाम में। चलो प्राइमरली अगर हम लोग देखें तो उत्तराखंड में ओरिजिन होता है गोमुख से। उसके बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश जो कि लार्जेस्ट एरिया है गंगा बेसिन का, मतलब उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा ये कवर करती है। देन उसके बाद बिहार में जो है मेनी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी, कोसी, गंडक और सोन देखने को मिलेगी। देन वेस्ट बंगाल में जाके वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डिटेल स्ट्रक्चर। ठीक है, और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है वो। सेकेंडरी स्टेट जो कि पार्शियली कवर है इसके अंदर, जिसके अंदर कह सकते हो कि उनकी ट्रिब्यूटरीज के स्टेट आते हैं। तो इसमें आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, जिसमें सोन और जो चंबल बेसिन है, तो सोन नदी भी डायरेक्ट जाके रिवर गंगा से मिल जाती है, चंबल आपकी यमुना से मिल जाती है। तो वो भी क्या हुई, वो गंगा रिवर बेसिन का ही पार्ट हुआ। छत्तीसगढ़, इसमें सोन रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ओरिजिनेट होती है, वैसे तो वो सोन रिवर हमारे मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, बट वो छत्तीसगढ़ से टच होते हुए जाती है। देन राजस्थान, चंबल रिवर वो हमारे एमपी से निकल के वहाँ तक यमुना नदी में जाके मिल जाती है। देन इसके बाद झारखंड की जो दामोदर रिवर है वो ट्रिब्यूटरीज में आती है हुगली रिवर की, और इसमें तो वो भी उसका पार्ट हो जाती है। हरियाणा में यमुना रिवर जो है वो फ्लो होती है। फिर यहाँ पे दिल्ली देखने को मिलेगा। देन सिक्किम में जो महानंदा रिवर है ना वो कंट्रीब्यूट करती है इस बेसिन में। ध्यान रखना सिक्किम भी पार्ट है इसका, आसाम पार्ट नहीं है, ध्यान रखना आसाम पार्ट नहीं है। ओके, इंटरनेशनल में देखें तो नेपाल है, बांग्लादेश है, चाइना है। ठीक है, और नेपाल से कौन कौन सी रिवर निकलती हैं, कौन कौन सी रिवर कंट्रीब्यूट करती है गंगा रिवर बेसिन में, ध्यान रखो। कर्नाली, गंडक, कोसी रिवर। ठीक है, बांग्लादेश से कौन सी, पद्मा रिवर, और बाद बांग्लादेश में जाके तो उसको खुद ही पद्मा बोल दिया जाता है। ठीक है, चाइना से आपको देखने को मिलेगी क्योंकि चाइना का जो तिब्बत है वहाँ से काफ़ी सारी जो हिमालयन की ट्रिब्यूटरीज जो है ओरिजिन होता है इसकी गंगा रिवर बेसिन का। ओके, स्टेट कौन से इस बेसिन में नहीं है, ध्यान रखना है यहाँ पर कौन से स्टेट बेसिन में नहीं है। हिमाचल प्रदेश नहीं, क्योंकि यहीं पे ट्रैप फंसा होता है, इन्हीं को ही जो है वो एक तरीके से ट्रैप में यूपीएससी पूछ लेता है। तो मैंने ट्रैप बर्ड भी लिख दिए, ट्रैप वो भी लिख दिए हैं इसमें क्या बोलते हैं
ट्रैप स्टेट भी लिख दिए हैं, क्योंकि आप लोग जैसे देखोगे कि बहुत सारे लोग असम में कंफ्यूज होते हैं। असम में जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र भी तो उसका पार्ट ही हो ना, क्योंकि वो भी तो एक तरीके से क्या है, ट्रिब्यूटरी है। बट वो ट्रिब्यूटरी नहीं, वो मेजर रिवर है, समझ रहे हो, वो मेजर रिवर है, तो वो असम नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश नहीं आएगा, वो इंडस बेसिन में आता है, ठीक है। उड़ीसा नहीं आएगा, वो महानदी बेसिन में आता है। देन महाराष्ट्र नहीं आएगा, ठीक है। देन गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ये नहीं आने वाले, क्योंकि वहाँ पर पेनिनसुला रिवर है। ओके, गॉट इट। तो अब हमें समझ में आ गया कि कौन कौन सी, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश पार्ट नहीं है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तो 1 और 3। तो अब आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देख सकते हैं। अब देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए इस ऑप्शन को हटा दो, मान लो कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 हो, तो इसमें से सिर्फ 2, छत्तीसगढ़ और राजस्थान आपके उस बेसिन का पार्ट है, हिमाचल प्रदेश उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश नहीं है क्योंकि वो उत्तराखंड से ऊपर ही आ जाता है, जबकि उत्तराखंड से ही जो है आपकी ये नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 और 3, मान लो अगर पेयर में होता ओनली 1 ओनली 2, तो ओनली 2 आपका हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी, या 1 और 3। ओके, गॉट इट। अच्छा, अब आपका ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है। 5 सेकंड लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, 5 सेकंड लीजिए। ओके, आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो इसका आंसर है आपका, ऑब्वियसली जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं वही आंसर है। ओके, चलो थोड़ा सा हम लोग ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब देखो, ट्रांस हिमालय से कौन कौन सी नदियां ओरिजिन होती है, मतलब वहां पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा क्या है कि जो निम्नलिखित हिमालय नदियां जिसकी उत्पत्ति हिमालय के पार से नहीं होती है, हिमालय के पार से नहीं होती है, मतलब ये हिमालय के पार से नहीं होती है, मतलब हिमालय से होती है, हिमालय से होती है। तो गंगा नदी, बाकी इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र हैं, ये आपको तिब्बत से, इनका ओरिजिन तिब्बत में देखने को मिलेगा, यानी कि ये ट्रांस हिमालय के ओरिजिन की हैं। ओके, हिमालय के जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा तब आपको उसको अच्छे से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना आपको। ओके, तो यहाँ से इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र निकलती हैं। गंगा का जो ओरिजिन होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, हम लोगों ने देख लिया था, ये इंडियन हिमालय है, ठीक है, नॉट अ ट्रांस हिमालय। तो आंसर आ जाएगा इसका गंगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर था। चलिए, अब ये वाला जो है आपको एग्जैक्टली ये हमारे उसमें भी देखने को मिला था, 2024 में भी रिपीट देखने को मिला था, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें भी। तो चलिए, इसको आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो इसमें हम लोग को वेस्ट टू ईस्ट जो है सीक्वेंस में बताना है कि कौन कौन सी नदियां हैं गंगा की। चलो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, पहले हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपने ये रट लिया, ये चार्ट अगर एक बार रट गया आपको, मैं बता रहा हूँ आप गंगा नदी कभी नहीं भूलने वाले। बहुत शॉर्ट में है। अब देखो क्या होता है कि अब मैं डिटेल में मैप में भी बता सकता था, मैं एनिमेशन से लाने वाला हूँ डिटेल वाले मैप वाली वीडियो, बट लेकिन अगर आप सिर्फ केवल एक पेज में गंगा नदी को ड्रॉ करना चाहो तो इस तरीके से याद करने के पर्पज से ऐसे कर सकते हो। तो चलो, ये जो फ्लो चार्ट है इससे आपको स्केल में माप के नहीं बनाया है, बस आपको समझने के लिए, सिंपलिस्टिक करने के लिए ये बनाया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ना भागीरथी रिवर जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास से निकलती है। यहीं पर आपको मानेरी डैम भी देखने को मिलेगा, यहीं पे टिहरी डैम भी देखने को मिलेगा। अब देखो टिहरी डैम कहाँ पर है, जो भिलांगना रिवर है, भिलांगना रिवर और जो भागीरथी रिवर है जहाँ पर मिलती है ना, वहाँ पर टिहरी डैम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। टिहरी डैम कहाँ पर, कौन कौन सी नदी के कॉन्फ्लुएंस पर है। देखो जो कॉन्फ्लुएंस वाला पार्ट होता है ना, ये यूपीएससी का फेवरेट होता है। वो आपने देखना कि पहले रामसर साइड भी पूछा है, तो वो भी कॉन्फ्लुएंस वाली रिवर पे पूछा हुआ है। और जहाँ पे भी दो चीज़, रुद्रप्रयाग हो गया, जितने भी हमारे प्रयाग हो गया, पंच प्रयाग हो गया, ये सब कॉन्फ्लुएंस वाले स्थान पे पूछता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। चलो, तो देन यहाँ से मैंने बताया था अलकनंदा नदी जो है। देन आप देखोगे कि यहाँ पर आपको जेपी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम देखने को मिलेगा। देन नंद प्रयाग में मंदाकिनी नदी, पिंडार नदी जो है कर्णप्रयाग में मिलती है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आके मिल जाती है। देन फिर देवप्रयाग में आपकी भागीरथी और ये गंगोत्री रिवर मिलती है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ऋषिकेश के आसपास, ऋषिकेश से पहले नायार रिवर जो है वो गंगा रिवर से मिलती है। देन ऋषिकेश, अब आपको ना यहाँ पे सिटी भी याद रखनी है, सिटी भी पूछ लेता है कई बार कि कौन सी सिटी या कौन सा जो मेन प्लेस है वो किस रिवर के पास है। अब ऋषिकेश के बाद यहाँ पे सोंग रिवर, नाम का रिवर का ही नाम सोंग है, तो वो लेफ्ट साइड से मिलती है, ठीक है।
सॉरी राइट साइड से मिलती है, लेफ्ट साइड इधर साइड होता है। मतलब कभी भी रिवर की दिशा अगर आपको पता करनी है कि कौन सा लेफ्ट साइड है कौन सी राइट साइड है, तो अपने आप को यहाँ खड़ा कर लो, आप यहाँ पर खड़े हो गए हो, ठीक है। और अपना चेहरा फेस रख कर लो जहाँ पर डायरेक्शन है रिवर का, मतलब रिवर का डायरेक्शन मान लो इधर है, तो इधर को फेस करके आप खड़े हो जाओ। तो आपका जो लेफ्ट साइड रहेगा, आपका जो राइट साइड रहेगा वो राइट साइड की रिवर हो गई, आपका जो लेफ्ट साइड रहेगा वो लेफ्ट साइड की रिवर हो गई। ऐसा पहचानता है राइट साइड की रिवर कौन सी है, लेफ्ट साइड की रिवर कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ से की साइड सारी लेफ्ट साइड की होगी या कि राइट साइड की होगी रिवर, ओके। तो सॉन्ग रिवर जो होगी वो यहाँ की ये मिल जाती है, ये ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच की है। देन उसके बाद हरिद्वार में जाएंगे, हरिद्वार के बाद क्या होता है कि मैदानी क्षेत्र में ये प्रवेश करना स्टार्ट होती है। यहाँ पर ना आपको जो है भीमगढ़ या भीमगढ़ बैराज देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आपको जो है अपर गंगा कैनाल देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो है मध्य गंगा कैनाल भी देखने को मिलेगी। अब ना एक चीज़ ध्यान रखनी है, बिजनौर से जो है नरोरा तक आपको एक रामसर साइड भी देखने को मिलेगी। गंगा नदी को, ये जो अपर गंगा रिवर है इसको ना एक रामसर साइड भी डिक्लेयर किया गया है। बिजनौर से लेकर नरोरा तक कुछ ऐसा ही उसका लोकेशन है, एक बार चेक कर लेना, मैं बाकी डिटेल में बता दूंगा। तो वो इस इतने एरिया को ना रामसर साइड भी डिक्लेयर किया हुआ है, ओके। लोअर गंगा कैनाल देखने को मिलेगी। इसके बाद जाएंगे तो फिर रामगंगा नदी मिलती है, रामगंगा रिवर, और देन काली रिवर। अभी मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, ट्रिक बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो, सब्र सब्र, मैं बता रहा हूँ। इतना डिटेल में आपने क्वेश्चन के साथ अभी तक कोई लेक्चर नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं सब देखने के बाद ही आपको बना रहा हूँ कि मैं आपको कैसा कंटेंट, अच्छे से क्वालिटी कंटेंट दे सकूँ। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा था कि मैं आपसे कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था, और जल्दीबाजी के चक्कर में कम से कम कंटेंट तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो ना, इसलिए हमारे पास टाइम है, मैं अच्छे से मैं सारी चीज़ कवर करवा दूंगा आपको। मैंने आपको पूरा रिसर्च करके दे दिया ना, वो सारे टॉपिक में कवर करवाने वाला हूँ जो बार बार आते हैं। चलो, देन रामगंगा बाद काली रिवर मिलती है जो कि आपकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद यमुना रिवर इलाहाबाद में मिलती है। देखो कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, और देन यमुना रिवर, देन इलाहाबाद, इलाहाबाद के आसपास में मिलती है, ओके। इलाहाबाद में ही मिलती है, मतलब प्रयागराज में मिलती है। अभी जो कुंभ मेला चल रहा है तो ये इसको प्रयागराज कर दो, वो नाम चेंज हो गया है। तो वहाँ पर ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं। बनारस में जो अलग प्लेस आता है वहाँ से भी होकर गुजरती है। बनारस के बाद आपको गोमती और घग्गर मिलती हैं, और सोन भी रिवर जो मिलती है इसके बाद मिल जाती है। देन पटना में आपको गंडक आके रिवर मिलती है, ठीक है। देन जो है पुनपुन रिवर आके मिलती है। देन भूरी गंडक मिलती है, और उसकी भागल प्लेस भी आता है। देन फरक्का जो कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। फरक्का एक बैराज है। फरक्का बैराज के पास क्या होता है कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हुगली रिवर और दूसरी हो जाती है, देखो फरक्का के बाद ना थोड़ी देर के लिए जब हमारी इंडिया में ही जब ये रिवर होती है तो इसका ओरिजिनल जो नाम है ना भागीरथी, इसको भागीरथी के नाम से बोलते हैं, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है ना तो उसको पद्मा रिवर कहा जाता है। ये ध्यान रखो, पद्मा रिवर कहा जाता है जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है। अब बांग्लादेश में एंटर करती है तो फिर यहाँ से ना एक जमुना रिवर मिलती है, यमुना नहीं जमुना रिवर मिलती है, मेघना रिवर मिलती है, और ब्रह्मपुत्र तो मिलती है अपने, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है एक्चुअली देन जो ये नदी है फिर जाके हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, उस डेल्टा का नाम बताओ क्या बना। अगर ये नाम नहीं बता पाए ना आप लोग कमेंट सेक्शन में तो मैं समझ जाऊंगा फिर जी आने हैं आप। तो चलो, तो ये सब चीज़ जो है आपको कमेंट करके भी बतानी है, ओके। तो ये मैप अभी मिल जाएगा आपको, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो। चलो, अब देखो क्वेश्चन जो हम लोग बोल ही रहे थे ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो क्वेश्चन आ ही गया। अभी हम लोगों ने इतना बोला, हाँ। तो इसका आंसर अब पता चल गया आपको क्या है आंसर। आंसर क्या है इसका, ये इसका आंसर बताओ जल्दी कमेंट करके। मैंने इतना बता दिया तो अब इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नंबर लिख देना 5 आंसर, और इसका आंसर लिख देना कि ए है, बी है, सी है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन CAPF 2022 में आया था। गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट द फरक्का विद द विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखो बहुत सिंपल सा बच्चा सा क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चा सा क्वेश्चन है किस कंट्री के साथ, ठीक है। इसका आंसर भी कमेंट करके बताना, 6th आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, एट विच वन ऑफ द प्लेस रिवर ऑफ अलकनंदा और भागीरथी मीट। सिंपल है, मैंने बता दिया। अब इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है आप लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। इनमें से कौन सा बैंक ऑफ रिवर पे, गंगा की बैंक ऑफ रिवर पे नहीं है, बताओ। मैंने आपको पता है बहुत सारे नाम बता दिए ऑलरेडी, अभी मैंने ऊपर ही बताया था। अब बताओ, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नहीं बता पाओ तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन दे दे। वैसे एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, आपको दिख ही गया है, कोई बात नहीं।
फिर भी कमेंट करके बताना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इन द प्लेस कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा और भागीरथी। देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट ही हो रहे हैं, इतने बार रिपीट हुआ है ना कि क्वेश्चन की क्या मत मत पूछो, इसलिए मैंने आपको बोला था उसको रट लो। कमेंट करके बताना है इसका भी आंसर, ठीक है। चलो, विच प्लेस लोकेटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, कितने बार रिपीट करोगे मैं बता रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है ना ये टॉपिक कि बार बार यही रिपीट होता रहता है। चंबल रिवर इज अ पार्ट ऑफ, सिंपल क्वेश्चन। चलो यहाँ से हम लोग को निकालना है कि चंबल रिवर हमारे लिए थीम है। चंबल रिवर क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगी, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। ओके, देन अंडरस्टैंड करना है चंबल रिवर के बारे में। ये जानापाव की पहाड़ी से होकर निकलती है मध्य प्रदेश में, और ये जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 3 में होती है। ये यमुना रिवर पे मिल जाती है इटावा के पास उत्तर प्रदेश में, ठीक है। रिवर बेसिन, ये यमुना इसकी मेजर जो है, यमुना इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो कि गंगा की है, और चंबल जो है वो इसका पार्ट है, गंगा बेसिन का पार्ट है, ठीक है। बस इतना ही याद रखो, ये ओरिजिन पूछता है। ओके, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे ना, मैं आपसे क्या बोलूँगा, अगर अभी भी नहीं दे पाओगे इसका आंसर तो कोई बात नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस वीडियो नॉट फॉर यू चलो, आप क्या हो अगर नहीं नहीं बनोगे तो आप क्या हो, जियान। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो सेम पैटर्न में जो है हमारा वहाँ पर अभी रिपीट भी हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट में 2024 में आया हुआ है, मैं नहीं ज़्यादा बताने वाला इसके बारे में, ठीक है। ये ओरिजिन वगैरह देख लेना, मैं इसको कर दूंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाने वाला क्योंकि ये ऑलरेडी अभी हम लोगों ने लगाया ना क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे जो जो हमारे नए टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक भी, हमारा एलिमिनेशन ट्रिक भी लगेगी, कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो अगर आपको नहीं पता हो तो वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर दो। ओके, आई होप आप लोगों ने दे दिया होगा। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर्स ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन। तो अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि रिवर बेसिन जो है, गंगा रिवर से रिलेटेड जितने भी हमारी अथॉरिटी हैं या एक्ट वगैरह बने हुए हैं या इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गंगा रिवर हमारी नेशनल रिवर है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में, और गंगा का सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो यूपी में ही है। ओके, समझ रहे हो। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसका जो रिवर, ऑब्वियसली जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन है अथॉरिटी है, तो उसमें रिवर बेसिन के बारे में बात होगी ही ना। चलो इसके बाद इट्स स्पेयर हेड्स द रिवर ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट एंड नेशनल लेवल। ओके, ऑब्वियसली नेशनल लेवल पर है, गंगा भी हमारी नेशनल रिवर है, तो नेशनल लेवल पे इसका जो कंजर्वेशन है वो करेगी, क्योंकि नेशनल, उसके नाम में ही नेशनल लिखा हुआ है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ओके, चलो अब यहाँ पर ना झोल कहाँ पर है, झोल यहाँ पर है, वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थ्रू गंगा फ्लो बिकम अ चेयरपर्सन ऑफ NGRB। अब देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, यूपीएससी का पैटर्न सीखने को मिल रहा है। यहाँ से पैटर्न सीखो कि वो ना चेयरमैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, चेयरमैन के नाम स्विच कर देता है, कभी प्राइम मिनिस्टर की जगह जो है स्वैप कर देगा, प्राइम मिनिस्टर की जगह स्वैप कर देगा चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट को स्वैप कर देगा। तो यहाँ ना स्वैपिंग टेक्निक यूज़ करता है। तो स्वैपिंग टेक्निक क्या है, जब भी ऐसी चीज़ देखो ना कहीं पर चीफ मिनिस्टर या ये मिनिस्टर या वो मिनिस्टर या ये गवर्नर, या आप कह दो कि ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट को कभी कभार मिनिस्टर से कर देगा तो ये यहाँ पर ना थोड़े थोड़े ना झोल होते हैं क्वेश्चन में, तो वो झोल को ना समझना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ना यहाँ पर कुछ ना कुछ झोल किया होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है यहाँ पे। तो ये चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर है, गॉट इट। तो ये गलत कर दोगे, अगर ये गलत करा खटाक 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 सही आंसर तक पहुँच गए, समझ गए बाबू मोशाय। चलो तो हमारा 1 और 2 आंसर हो जाएगा सही। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब वो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होने वाला, लेकिन अदर अथॉरिटीज़ और अदर प्रोग्राम्स तो हो सकते हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पर ये अदर चीज़ें पढ़नी है, और इसका कमेंट सेक्शन में भी बताना है आप लोग को। वीडियो बार बार देखनी है, हम लोग 4 आवर की प्रैक्टिस करते हैं जो रीड रिकॉल एंड रिवाइज होती है। अभी मैंने जितना भी बताया ना वो सबको आपको बिना देखे कमेंट भी करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग खुद करते हैं, हम लोग को कमेंट करना पसंद नहीं है। देखो जिनको पसंद नहीं है वो कोई बात नहीं, वो लेकिन आप लोग मुझे पर्सनल भी शेयर कर सकते हो, या चाहे एक बार कम से कम मुझे तो पता चल सके कि आपने अकाउंटेबिलिटी आपकी शो हो रही है। एटलीस्ट थैंक यू लिख दो, या ये कर दो, या कमेंट सेक्शन में ही लिख दो कि सर आई हैव डन प्रैक्टिस, ठीक है। एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि आप लोग सच में प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मुझे पता ही नहीं चलेगा तो फिर कैसे चलेगा काम।
अब देखो ये जो NGRB है ये 2009 में आई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन है एंड मैनेजमेंट करना है, गंगा का मैनेजमेंट वगैरह करना है, ठीक है। इसको चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर। अब देखो एक चीज़ और पूछी आती है कि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है इसमें। तो देखो जो NGRB है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, तो तो ये रिप्लेस हुई थी NGC, ओके। NGC से रिप्लेस हो गई थी 2016 में। देन नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हॉलिस्टिक रिजर्वेशन की बात करी है, पोल्यूशन रिडक्शन की बात करी है, रिवर इकोसिस्टम प्रोटेक्शन की बात करी जा रही है, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद नेशनल गंगा काउंसिल, ये 2016 में फॉर्म हुई थी। इसका काम होता है पॉलिसी फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गंगा कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो भी हैं प्राइम मिनिस्टर इनको होस्ट करते हैं। NGC इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, मतलब कि ये खुद ही है। गंगा एक्शन प्लान ये 1985 में आया था। ये फर्स्ट कंजर्वेशन रिवर कंजर्वेशन प्लान था हमारा, फर्स्ट था, इसलिए ध्यान रखना है आपको। मिशन जल शक्ति जो है वो इसको मेन इम्प्लीमेंट करती है और इसको मर्ज कर दिया गया है विद नमामि गंगे के साथ। गंगा ग्राम योजना जो है 2008 में आई थी, सस्टेनेबल एंड रूरल सैनिटेशन के लिए एंड बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। क्लीन गंगा फंड जो है वो पब्लिक को जो है इनकरेज पब्लिक एंड जो कॉर्पोरेट डोनेशन है फॉर गंगा कंजर्वेशन उसके लिए है। मिशन जल शक्ति इसको करता है। अर्थ गंगा इनिशिएटिव 2019 में आया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो इसको करता है। कैच द रेन इनिशिएटिव लेकर के आए थे जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के वगैरह में बात हुई थी। तो ये कैच द रेन अब पूरे इंडिया में बात हो रही है, तो गंगा रिवर बेसिन के लिए भी बात हो रही है, तो मिशन जल शक्ति करता है। गंगा उत्सव बनाया गया था 2024 में, एनुअल सेलिब्रेटिंग होती है, प्रमोट किया जाता है गंगा कंजर्वेशन को थ्रू द कल्चरल एंड एजुकेशन एक्टिविटीज़, ठीक है। इसको जो है नेशनल मिशन फॉर गंगा एम्स की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। गंगा रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन प्लेटफॉर्म बनाया गया था स्ट्रेंथ करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट जो डॉल्फिन है उसके लिए। वर्ल्ड बैंक और जो उसके पार्टनर है वो हेल्प करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है फॉर द सस्टेनेबल रिवर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। ये COP28 में इसको लॉन्च किया गया था। इंडिया लेड इनिशिएटिव है, इंडिया ने ही इसको इनिशिएट किया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है। और गाइस आप मेरे ये एनालिसिस देख तो लेते हो, मैं काफ़ी सारे एलिमिनेशन ट्रिक भी आपको बता दिया हूँ, बट उसकी प्रैक्टिस आप 2 आवर में कैसे करोगे? अभी यहाँ पर आप करते हो, एनालिसिस करते हो या थोड़ा सा लॉजिक लगा के कर लेते हो, यहाँ तो तुम्हारे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम आती है हमारे एग्जाम हॉल में। कई बार क्या होता है कि आप लोग शिकायत करते हो ना कि एलिमिनेशन ट्रिक जो है हमारी एग्जाम हॉल में कोई वर्क नहीं करती है, हम लोग सब लोग फेक बोल रहे हैं। बट उसकी प्रैक्टिस आप पूरे एग्जाम हॉल इन्वायरमेंट में कर सको, इसके लिए आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ 25 ईयर की लाइव PYQ टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग लाइव बैठते हैं, आप लोग ऑफलाइन ही टेस्ट देते हैं। आपको मैं पहले से टेस्ट प्रोवाइड करवा देता हूँ, उसमें मैंने पूरे जो है 25 साल के सारे PYQ प्रोवाइड करवा दिए हैं। आपको एलिमिनेशन ट्रिक 150+ एलिमिनेशन ट्रिक उसमें इंक्लूड कर दिए, तो वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो उसमें 30+ सेक्शनल टेक्स्ट होंगे, सारे PYQ हैं, CDA, CAPF, NDA, अदर एग्जाम के भी हम लोगों ने इंक्लूड करे हैं उसमें, ओके। और इसका प्राइस हम लोगों ने बिल्कुल मिनिमम ही रखा है क्योंकि 30 टेस्ट देते हैं और मैं 2 घंटे प्रॉपर आपको देता हूँ वहाँ पर। तो और सिर्फ जस्ट 599 में आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ट्विस्टिंग है। तो इसमें ऑप्शन C और D नहीं दिख रहे हैं, बट आप लोग को ऐसे ही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, इसको पढ़िए, थोड़ा ट्विस्टिंग है, आपको मजा आएगा। चलो तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन जो है आर फॉर्म बाय द बेसिन ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो हाँ, जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है उसके लिए वो तीनों से बने हुए हैं। अगर आप बेसिक भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, वो तीनों रिवर से मिलकर बने हैं। अब देखो यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑन द अर्थ, तो हम लोग को मालूम है कि हमारी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन में ही है। और ये एकदम जेनरिक स्टेटमेंट है, ये आप लोग को पता ही होगा, ये पता ही होता है जनरली। तो जेनरिक साउंड दे रहा है तो ये भी सही होगा, तो मतलब पहला सही है और दूसरा सही है। अब ना आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो। आप लोग को माइंड में बैठा दिया गया ना एलिमिनेशन ट्रिक के माध्यम से कि डाटा और फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो गलत होते हैं, मोस्टली गलत होते ही हैं।
तो अब ना यहाँ पर आपको जब भी रिवर सिस्टम जो स्टैटिक पोर्शन से जो डाटा आता है ना, उन डाटा को तो एटलीस्ट रट ही लेना चाहिए। अब जैसे देखो, चलो अभी तक आपको रटा नहीं है तो अब रट लो, ठीक है, अब रट लो। जैसे कि बिटवीन यमुना एंड दिल्ली, यमुना एट अ दिल्ली बे ऑफ बंगाल नियरली इतना किलोमीटर अवे, एंड देयर इज अ ड्रॉप ओनली द 20 मीटर इन द एलिवेशन। अब देखो थोड़ा सा ये ना एकदम माइन्यूट डाटा है, एकदम मतलब आप कह दो एकदम छोटा डाटा पूछ लिया है। ऐसा यूपीएससी जनरली नहीं पूछता। जनरली अगर एकदम बहुत बारीक डाटा पूछता है तो वो गलत देता है, और मोस्टली आप में से भी 90% लोगों ने इसको गलत करा होगा। कोई बात नहीं, ये गलती सभी से होती है। अगर ये वाला आपने जो है इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, इट्स फाइन, ये सही है बेटे यहाँ पर, है ना, सही है। तो कभी कभार जो होता है, अब ये CA वगैरह के एग्जाम में यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकलिटी वगैरह भी हो जाते हैं। यूपीएससी में जनरली बहुत जब माइन्यूट एकदम पूछ लेता है, जो आपको पता नहीं होता है, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आपको पता हो, तो वो जनरली गलत दे देता है, ठीक है। तो वो ऐसा सिस्टम होता है, तो कोई बात नहीं। अभी आपको पता चल गया कि जो यमुना और दिल्ली के बीच में बे ऑफ बंगाल में नियरली आपको इतना किलोमीटर अवे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या जानना है इसमें से। ओके, तो पहला ऑप्शन आपका सही है कि गंगा रिवर जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो ये कौन कौन से रिवर के डिपोजिशन से बनता है, इंडस रिवर से पंजाब प्लेन बनता है, मतलब, और गंगा रिवर से सेंट्रल प्लेन बनता है, ब्रह्मपुत्र रिवर से असम प्लेन बनता है। तो ये सब ना हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है, उसका पार्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दे आर मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड, तो ये हम लोग ने जेनरिक स्टेटमेंट माना था। तो गंगेटिक, इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है, ये मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड है और हाईली डेंसली रीजन है। उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आता है। एंड फर्टाइल एलुवियल सॉइल दिखती हैं, वाटर अवेलेबिलिटी दिखती है, फ्लैट टेरेन देखने को मिलता है, जो कि सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को और अर्बनाइजेशन को, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। जो एलिवेशन ड्रॉप है आपको फ्रॉम दिल्ली टू बे ऑफ बंगाल, वो देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 215 मीटर के आसपास ऐसे कुछ ग्रेजुअली आपको मीटर देखने को मिलता है एलिवेशन। एंड देन जो है स्लाइटली स्लोप अलाउ स्लो रिवर फ्लो, एंड देन जो है लीड करता है ये सेडिमेंटरी डिपोजिशन एंड फर्टाइल प्लेन के बारे में। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 1, 2 एंड 3, ठीक है। ऑल 3 इसमें स्टेटमेंट आर करेक्ट। और क्या जानने को, चलो अब ये वाला क्वेश्चन जो है, 5 सेकंड लीजिए, तुरंत आंसर बताइए। ओके, आई होप आपने आंसर बता दिया होगा। तो वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अभी हम लोग ने इतना सारा पढ़ा तो अब आपको ऑटोमेटिकली याद हो ही गया होगा। आपको बस आप ये बताओ कि गंगा रिवर है, गंगा रिवर की कौन सी नदी है गोमती और कोसी। तो ए का 4 आपको केवल इसमें दिख रहा है, बी में, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या आपको रिवर जो है कमेंट करके बताना है। चलो अगला देखते हैं। अगला काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ओके। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि चंबल रिवर जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो है उत्तर प्रदेश से होते हुए जाती है, ठीक, ओके। यहाँ पर चंबल रिवर जो है ये यहाँ पर ये फेमस है चंबल रिवराइन के लिए, और घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है उसके लिए फेमस है, घड़ियाल के लिए, ठीक है। और क्या काम का है आपका, राजस्थान में कोटा के पास से होते हुए गुजरती है, सवाई माधोपुर और धौलपुर जो है सेंचुरी या वहाँ से होते हुए फिर वो आगे निकल जाती है, ओके। मऊ डिस्ट्रिक्ट, रतलाम और मंदसौर ये मध्य प्रदेश के इन डिस्ट्रिक्ट से भी होकर गुजरती हैं। चलो बस इतना ही जान लो, बाकी चलो अगला क्वेश्चन है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी आर नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सी करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ पर ये डिटेल लिखी हुई है, वैसे आपको इससे पता चल जाएगा। अदर रिवर के लिए मैं जान लो, कृष्णा जो है वो भीमा रिवर की है, करेक्टली मैच्ड है। गंगा जो है वो पैनगंगा से नहीं मिलती है, ठीक है, पैनगंगा नहीं से नहीं मिलती है, ओके। तो पैनगंगा क्या है कि एक्चुअली ट्रिब्यूटरी है वो गोदावरी की, जो कि महाराष्ट्र तेलंगाना में फ्लो होती है, ठीक। चलो चलो चलो, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, जो चीज़ आप खुद कर सकते हो उसमें मैं अपना टाइम ज़्यादा नहीं लगाने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग को स्पीसीज़ की थीम पता चलती है कि स्पीसीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे
यहाँ पर पूछा गया है कि अदर देन द पोचिंग एंड वाटर वाट आर द पॉसिबल रीज़न क्या है कि जो गंगा रिवर डॉल्फिन है उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर दीजिए। तो देखो अब यहाँ पर जो क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन है उनकी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये रीज़न नहीं है कि जिसके कारण गंगा रिवर जो डॉल्फिन है ये डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो आप अगर सेकंड हटाते हैं तो सेकंड हटेगा, सेकंड हटेगा, सेकंड हटेगा, तो 1 3 और 4 आंसर आपका आ जाएगा। हमको यहाँ पर बेसिकली ये रिपीट नहीं होगा, लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान रखना है किस चीज़ का बारे में, डॉल्फिन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। डॉल्फिन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैराज ऑन रिवर, ये इंपॉर्टेंट है। ये होता है कि जैसे फरक्का बैराज ऑन हैज़ सीवियरली इम्पैक्टेड देयर पॉपुलेशन, जो कि उनकी पॉपुलेशन को सीवियरली इम्पैक्ट कर रहा है। ये नहीं है क्योंकि क्रोकोडाइल और गंगा रिवर डॉल्फिन है, ये को एग्जिस्ट इन सेम इकोसिस्टम, ये को एग्जिस्ट कर लेते हैं सेम इकोसिस्टम, बट क्रोकोडाइल आर नॉट सिग्निफिकेंटली प्रेडेटर ऑफ डॉल्फिन। ठीक है, नो मेजर एविडेंस, और ये अभी तक कोई एविडेंस भी नहीं मिला है इसका। एंड गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट एक्सीडेंटली, हाँ तो ये तो रीज़न है। एग्जाम्पल आपको असम बिहार में वो जो है वहाँ पर थ्रेड देखने को मिलेगा। सिंथेटिक फर्टिलाइज़र वगैरह तो उससे इम्पैक्ट पड़ता ही है उनको। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर ना थोड़ा सा अब आपके लिए एक होमवर्क है। आपको अदर डॉल्फिन के बारे में बताना है, इरावदी डॉल्फिन, और हमारे इंडिया में कौन कौन सी डॉल्फिन पाई जाती हैं उनके बारे में कमेंट करके बताना है। कौन सी आपकी सॉल्ट वाटर में, कौन सी फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, ये कमेंट करके बताना है। एक बार उसको पढ़ लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर गंगा, तो कौन सी नहीं है बताओ कमेंट करके। ठीक है, बाकी इनके बारे में मैं भी इसको सेंड कर दूंगा, चलो देख ही लो आप लोग, इसको पढ़ लो। सोन रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ओरिजिन इसका अमरकंटक प्लेटू से होता है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में बहती है। महानंदा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। देन दार्जिलिंग हिल से होता है, वेस्ट बंगाल में जाके ये मिलती है। ये वेस्ट बंगाल और बिहार में बहती है। और मालदा के पास जो है ये गंगा रिवर से मिल जाती है। टिस्टा नहीं है पार्ट, ठीक है, टिस्टा जो है वो सिक्किम में बहती है और ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है जाके, नॉट अ गंगा। शारदा रिवर जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ओके, चलो तिस्ता रिवर, इसका आंसर मैंने बता ही दिया आपको। इसका आंसर आप दे ही दोगे, 2024 में आया हुआ है। ओके, तो इसको देख लेना। हाँ चलो, अब आप लोग को कंफ्यूज होता है ना कि सीक्वेंस वाइज कैसे याद रखें। रागो घारी गाको, रागो घारी गाको, इसको 5 बार बोलो, रागो घारी गाको। इसको कमेंट भी सेक्शन में भी लिखना है। रा से रामगंगा वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। जी से गोमती, देन घारी से घग्गर, एंड गा से गंधक, ठीक है। कैसे कोसी जो कि ईस्टर्न मोस्ट, या कह दो उसके बाद भी होती है, बट लेकिन अगर एक सीक्वेंस में देखा जाए तो ये बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेट आर गंगा बेसिन। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सारी चीज़ बता दी, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना, बाकी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, इसका आंसर है कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ। अब इसमें सीक्वेंस में बताना है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन ना वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन कौन से मिलते हैं। और अब इजी है तो इनको रिपीट करने से कोई मतलब है नहीं। ये वाला देख लो 25 वाला, कि इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल, अगर आपको घड़ियाल को देखना है तो उनके नेचुरल हैबिटेट में, ये यूपीएससी में पूछा है, इस पैटर्न को रिपीट भी कर सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट प्लेस, घड़ियाल को देखने के लिए कौन सा बेस्ट प्लेस है। भितरकनिका, चंबल रिवर, अभी हम लोगों ने हिंट दिया था, पुलिकट लेक और डीपोर बिल। सही आंसर बताओ इसका, है ना, कौन सा बेस्ट प्लेस रहेगा घड़ियाल को देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो है, रिवर शारदा ड्रेन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश बिफोर एंटरिंग इन द प्लेन। शारदा इज नोन एज, शारदा को क्या कहा जाता है, कौन सी रिवर कहा जाता है। तो शारदा रिवर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। शारदा रिवर का ओरिजिन होता है मिलान ग्लेशियर से। मिलान ग्लेशियर, ध्यान रखो क्वेश्चन में आया हुआ है, PYQ में आया हुआ है। एक बार ग्लेशियर जब मैं पढ़ाऊंगा ना, शॉर्ट वीडियो बना दूँगा। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से निकलता है ये जो है हिमालय। इट इज़ कॉल्ड काली रिवर, ठीक है। काली रिवर शारदा रिवर कहा जाता है। अभी इसको लेकर ना एक डिस्प्यूट था हमारे मैप में, जो है नेपाल ने अपने मैप में हमारे हिस्से का पार्ट दिखा दिया था, तो काफ़ी डिस्प्यूट में रहती है। ओके, मेजर लोकेशन अलोंग द रिवर, पंचेश्वर जो है वन भाषा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। काली रिवर इसका आंसर है क्या, इसका आंसर कमेंट करके बताओ आप लोग।
इसमें क्या पूछ रहा है, गली इरोजन से रिलेटेड। चलो इसको मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बीच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली ऑफ इंडिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गली इरोजन। तो चलो गली इरोजन क्या होता है, अगर व्हेन द वाटर कट्स डीप चैनल इनटू द सॉइल एंड लीड द, मतलब गली बना देती है इरोजन कर करके, उसको घिस घिस के, ज़मीन को घिस घिस के वो गली बन जाती है, गली इरोजन वगैरह। कौन कौन सी रिवर है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर एनालिसिस करें तो कोसी कोसी रिवर जो है बिहार की, वो नहीं बनाती है। ये फेमस है, फ्रिक्वेंटली फ्लडिंग के लिए फेमस है, ड्यू टू हाई सेडिमेंट डिपोजिशन वगैरह करती है। तो इरोजन टाइप देखेंगे तो प्राइमरली जो है रिवर बैंक इरोजन, नॉट इंटेंसिव गली इरोजन। वहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कौन सा, इंटेंसिव गली इरोजन। थोड़ा सा ये छोटे छोटे वर्ड भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंटेंसिव गली इरोजन। ओके, चंबल रिवर देखूँ एमपी राजस्थान में, तो ये ना डीप रिवराइन और जो है बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जो है कॉज करी जाती है, क्योंकि जो सीवियर गली इरोजन होता है, आप जाके ये गली, ये इसके ना इरोजन के देखना कि कितने अच्छे से शेप बनाती है चंबल रिवर। आप जाके देखना, सर्च करना इसके, ठीक है। मध्य प्रदेश ये सब वगैरह में जाती है। दामोदर जो है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ये फेमस है कोल डिपॉजिट के लिए एंड माइनिंग इंड्यूस इरोजन के लिए, ठीक है। यहाँ का जो है मोस्टली सॉइल इरोजन है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल। ब्रह्मपुत्र जो है वो भी करेक्ट आएगा, क्योंकि ये जो है मैसिव रिवर बैंक इरोजन करती है, मेंडरिंग वगैरह करती है। ओके, तो ये नहीं आएगा इसमें। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2017 में हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है हैड अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ लिविंग ह्यूमन एंटाइटीज टू द विच टू फॉलोइंग रिवर। तो दो कौन सी ऐसी रिवर थी जिनको एज अ लिविंग एंटाइटी डिक्लेयर करा था 2017 में हाई कोर्ट ने। ओके, वैसे इसका सही आंसर है गंगा और यमुना। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है उन्होंने ये बोला था, तो इसका मतलब क्या है कि दिस रिवर इज ग्रांटेड द लीगल पर्सनहुड एंड मीनिंग दे कुड बी प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ जस्ट लाइक अ पर्सन। इनको ना एज अ पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए, जैसे लॉ के अंदर ट्रीट किया जाए। तो वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड थे एडवोकेट जनरल, एज अ लीगल गार्जियन थे इसके लिए। ओके, ऑप्शन वाइज एनालिसिस देखें तो आपका पहला गलत है, ब्रह्मपुत्र गंगा नहीं है। मैंने जैसा बताया कि गंगा और यमुना को बता दिया बाकी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर ना मैंने एक रिवीजन के लिए आपका बना दिया, तो जितने भी पीवाईक्यू में आए हुए हैं, पीवाईक्यू में आए हुए हैं कि ओरिजिन एंड कॉन्फ्लुएंस में, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये लास्ट का ये पेज भी पढ़ लोगे ना, ये लास्ट के 2 पेज, तो अभी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने सब लिख दिया है कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन सा फैक्ट आया हुआ है। ओके, और ये नोट्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोट्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जैसे ही हमारा ये ज्योग्राफी का कंप्लीट होगा, या अभी ही जैसे ही मेरे नोट्स पूरे ये कंप्लीट हो जाते हैं, ये आपको मैं पूरे नोट्स के प्रोवाइड करवा दूंगा। और हाँ, ये पेड रहेंगे, ठीक है, ये पेड रहेंगे, क्योंकि इन सब में बहुत मेहनत लग रही है, आपको कहीं पर मिलेंगे भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी बता रहे हैं, बट वो एग्जैक्टली इस तरीके के नहीं बना पा रहे हैं जो ज़रूरत है आपको। ये डिमांड है, ये डिमांड के ज़्यादा, और आप ये कहोगे कि आप लोग की ज़रूरत है, आपको आप लोग भी चाह रहे थे ना कि कहीं एक जगह पे एक ऐसे नोट्स मिल जाए जहाँ पर सब कुछ फैक्ट हो। यूपीएससी के सारे एग्जाम के फैक्ट भी मिल जाए हम लोग को, यूपीएससी का भी मिल जाए, यूपीएससी के पीवाईक्यू का भी मिल जाए। तो देखो, ये मैं नोट्स बना रहा हूँ, डिटेल में बना रहा हूँ, और मेरे को मालूम है कि आपको डिटेल में, मतलब इन द सेंस जितना आपका काम का है, आपको जितनी थीम्स जो होती हैं वो हमारी रिपीट होती हैं बार बार, उन्हीं पे मैं बना रहा हूँ। तो ये नोट्स जल्दी आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे, तो आप लोग टेंशन मत लो, बस आप अपना नोट्स भी पढ़ लोगे ना। अगर इससे बाहर आता है तो फिर वो आपको नहीं आ रहा, तो फिर वो किसी को नहीं आ रहा, बस इतना मान के चलना। क्योंकि मैं जितनी भी थीम्स हो रही हैं, जितनी भी पीवाईक्यू, उतनी थीम्स मैं कवर करवा दे रहा हूँ। यूपीएससी को जानने के लिए हमारे पास क्या है, सिर्फ पीवाईक्यू है। वही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो या कोई भी टीचर हो, कितना भी बड़ा टॉपर आ जाए या कितने भी बड़े सालों से टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके पास भी मेन सोर्स क्या है यूपीएससी को जानने का, पीवाईक्यू। तो वही पीवाईक्यू मैं आपको दे दे रहा हूँ, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, आप खुद बताओ ना। मतलब आप, या फिर मैं इस सब चीज़ों के लिए बहुत लाखों वाखों चार्ज करूँ, तब आप समझो, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो एक्चुअली मैं वही कर रहा हूँ जो आप लोग की रिक्वायरमेंट है, जो यूपीएससी चाहता है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छी लगे तो दोस्तों का शेयर करना। अब आप ये कमेंट मत करना कि दोस्तों को शेयर नहीं करेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, कंपटीशन ऑलरेडी कम है। आप कमेंट सेक्शन में देख लेना, वीडियो को 1000-2000 लोग देखते हैं, कमेंट सिर्फ 2-3 लोगों के आते हैं, तो कंपटीशन ऑलरेडी है ही नहीं, कंपटीशन है ही नहीं, यहीं पे आपको पता चल जाएगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा।
बाकी शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए जैसा कि अभी खुश हो और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।